कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरनास्थल पे ना लाएं। जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। हरियाणा के अंबाला जिले में पंजाब से लगे हुए शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों और प्रशासन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। किसानों ने सरकार के साथ फिलहाल बातचीत बंद करके 21 फरवरी को हर हाल में दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर को सीमेंट की दीवार और कील लगाकर पूरी तरह से बंद किया है। खबर यह है कि ये बैरिकेड तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और पोकलेन मशीनें लेकर पहुंचे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर टकराव की आशंका भी है। बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों ने हरियाणा प्रशासन का बैरिकेड तोड़ने के लिए जेसीबी और पोकलेन जैसी हैवी मशीनें तक मंगा ली हैं। किसान बॉर्डर पर बनाई गई प्रशासन की सीमेंट की दीवार और कंटीले तारों को इन्हीं मशीनों से हटाकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों की तैयारी को देखते हुए एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों के टकराव की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा हैवी मशीनें मंगाने की खबर पर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है। पत्र में शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों को रोकने के लिए कहा है। तो इसी बीच हरियाणा पुलिस की एआईजी मनीषा चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से पुलिस की तैनाती की हुई है। हमारे पास सूचना आ रही है कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलैन, हाइड्रा आदि लेकर पहुंच रहे हैं और हमने पंजाब पुलिस से भी अनुरोध किया है कि इस तरह की मशीनों को बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो भी इस तरह की मशीनों को धरनास्थल पर ना लाएं। देखिए, हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी है, क्योंकि वहाँ से जैसे आपने रात ऑर्डर भी डीजी साहब ने निकाला था कि कम जो प्रोकलिन है या जो उनको रोका जाए पंजाब। बिल्कुल, हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं। और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरनास्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। वो अगर लाते हैं तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी अगर वहाँ पे कुछ? देखिए, पुलिस बल को इस बारे में जो है डीजीपी हरियाणा द्वारा समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है और उनसे भी उनको भी यही डायरेक्शंस हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों से निपटा जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी असामान्य स्थिति ना हो, इसके लिए जो है वो अपना डायलॉग ओपन रखें उनके साथ और कानून व्यवस्था को बनाए करने के लिए मौके पे जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाएं। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी और कितना पुलिस बल और पैरामिलिट्री आपने? देखिए, उस पुलिस बल की अगर बात करें तो हमारे पास जो है 50 के करीब लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज हरियाणा पुलिस की वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी है, हमारे शंभू बॉर्डर पर भी है और इसके अलावा अर्ध सैनिक पुलिस बल की भी 64 कंपनियां हमारे पास आई हुई थी, उनको भी हमने अलग अलग जगह पे तैनात किया हुआ है। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर किस तरह? देखिए, मौके पे अधिकारियों को हमने इस बारे में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। फिलहाल अब देखना होगा किसानों के उग्र होते प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।